Hello guys, welcome back to my channel. This is Tamanna and around 80 days left for NEET 2026. आई होप तुम सब लोगों का प्रिपरेशन अच्छे से जा रहा होगा। मेरी तबीयत काफ़ी बिगड़ गई है, मतलब काफ़ी ज़्यादा मैं ठीक से बोल भी नहीं पा रही हूँ। एंड लास्ट वीडियो के बाद आई वॉज कम्प्लीटली कट ऑफ फ्रॉम every possible human interaction except for my family, and I don't know if that's a good thing or a bad thing, but I did it anyway. And today is 9th of February 2026 और कल आ चुका है नीट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म। काफ़ी नए रूल्स एंड रेगुलेशंस सब लिखा हुआ है ब्रोशर में। तुम लोग ज़रूर उसको अच्छे से पढ़ना बिफोर यू फिल अप द फॉर्म। सो सिलेबस अपडेट ये है कि आज है मंडे एंड अपकमिंग संडे है हमारा टेस्ट, एंड दैट विल बी द लास्ट पार्ट टेस्ट वी आर गोइंग टू हैव इन आवर पैकेज एंड द सिलेबस यू ऑलरेडी नो। तो मैं अभी करेंटली फ़िज़िक्स का फॉर्मूला शीट्स बना रही हूँ, जैसे कि यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्योंकि मैं अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी तो मैं उसको रेफ़र करके कर रही थी। एंड इस कॉपी में मैंने सारे फॉर्मूला शीट्स बनाए हुए हैं। तो सारे तो बने नहीं हैं अभी। कल मैंने ईएमआई का बनाया था और आज सुबह मैंने बनाया है अल्टरनेटिंग करंट का। आई थिंक दिस रियली हेल्प्स व्हाइल यू आर रिवाइजिंग द चैप्टर। टाइम तो लगेगा ही भाई, अगर तुम अभी टाइम नहीं दोगे फिर तुम्हारा एग्ज़ाम को ज़्यादा टाइम लगेगा। सो हाँ, टाइम तो लग रहा है। एंड ये है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। ऐसे करके मैंने बनाना शुरू किया है अभी। आई नो इट्स काफ़ी लेट बिकॉज इस टाइम पे सब क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दे रहे हैं एंड आई एम जस्ट मेकिंग नोट्स। बट एनीवेज आई विल बी कंटिन्यूइंग व्हाट आई sorry I'll be continuing what I'm doing because I think this is really helpful to tackle big chapters like ray optics and modern physics pura unit. So I'll be keep making these short notes and formula sheets. So for now I am making formula sheets and question कर रही हूँ। This is a JEPYQ book that I'm using right now, लेकिन इसमें से सच बताऊँ 70-80% क्वेश्चन मेरे से नहीं बन रहे हैं। फर्स्ट बिकॉज दे आर मैथमेटिक्स बेस्ड, प्योरली मैथ्स लग रहा है बहुत ज़्यादा लेवल का। एंड सेकेंड इज़ न्यूमरस क्वेश्चंस आर देयर, मतलब तुमको कुछ कुछ घंटा मोटिवेशन नहीं आएगा कि तुम पूरा चैप्टर ख़त्म कर पाओ इस बुक से। कंपेयर टू मॉड्यूल्स इसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है। लाइक ईएमआई का बताऊँ अराउंड 250 या 300 प्लस क्वेश्चंस हैं इसमें, अप्रॉक्स 306 क्वेश्चंस। एंड फिर सॉल्यूशन भी है, लेकिन यस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द क्वेश्चन इज़ रियली मतलब भयंकर लेवल का। तो मैं अभी जेई वाले से भी कर रही हूँ, थोड़े थोड़े मॉड्यूल से भी कर रही हूँ, कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो गया उनमें से भी क्वेश्चन कर रही हूँ। लेकिन आजकल तबीयत के वजह से ज़्यादा टाइम बैठ नहीं पा रही हूँ, तो आई एम कंप्रोमाइजिंग विद द क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशंस। एंड इस वीडियो में भी तुम्हें काफ़ी ज़्यादा कट्स मिलेंगे क्योंकि मैं कंटिन्यूसली बोल नहीं पा रही हूँ। इसके लिए आई एम रियली सॉरी। नो, ये तो हो गया शॉर्ट टर्म टेस्ट प्रिपरेशन संडे के लिए। लॉन्ग टर्म फुल सिलेबस टेस्ट के लिए आई हैव स्टार्टेड माय 11th ऑन अ गुड नोट। आई एम डूइंग वन शॉट्स फ्रॉम तनुज सर, उनके क्रैश कोर्स के लेक्चर से मैं बना रही हूँ। तो पहला चैप्टर मैंने वॉल्केनर्जी थ्योरम ख़त्म कर लिया था एंड देन आई डिड यूनिट एंड डायमेंशंस। तो उसमें मैंने पहले एरर एनालिसिस एंड इंस्ट्रूमेंट्स नहीं पढ़ा था, तो इस बार आई स्टार्टेड विद दैट फर्स्ट। पहले एरर पढ़ लिया मैंने, फिर वर्नियर कैलिपर, देन स्क्रू गॉज वगैरह। टू बी ऑनेस्ट इट वाज क्वाइट इजी एंड क्वेश्चंस भी अच्छे से बन रहे हैं। लेकिन अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है तो, जो कि मुझे याद नहीं है, लेकिन आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू लर्न एज फास्ट एज आई कैन। फिर उसके बाद मैंने शुरू किया है काइनामेटिक्स एंड आज फाइनली मेरा काइनामेटिक्स ख़त्म भी हो गया है।
क्वेश्चन मैं साथ साथ ही बना ली थी लेक्चर में जितने थे, एंड मॉड्यूल के तो एक बार मैंने बनाया भी था, एक दो बार। तो अभी सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं जेई वाले बुक से बनाऊँ क्वेश्चंस, एंड जैसे एग्ज़ाम का डेट पास आएगा फिर मैं मॉड्यूल से भी एक बार फिर से बना लूँगी। अब नेक्स्ट आई हैव डिसाइडेड टू स्टार्ट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, क्योंकि वही एक चैप्टर अभी बच रहा है पहले सिलेबस, फुल सिलेबस टेस्ट के लिए। So I'll be starting that tomorrow. And for bio, I've started going back to my basics, that's NCERT. मैं NCERT अभी रीड करती हूँ एंड आई मेक शॉर्ट नोट्स लाइक द इम्पोर्टेंट नेम्स, द साइंटिस्ट नेम एंड एब्रीविएशंस एंड ऑल। तो मैंने ह्यूमन फिजियोलॉजी ख़त्म कर लिया था, तो ये जैसे कि मैंने बनाया लोकोमोशन एंड मूवमेंट का, एंड इट्स फ्रॉम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये कल मैंने पढ़ा था। एक्चुअली इस वाले टेस्ट में तो 12th का ही पार्ट आ रहा है, लेकिन जो फर्स्ट एफएसटी है उसका आ रहा है, उसमें आ रहा है लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड एनिमल किंगडम, एनिमल टिश्यूज़ वगैरह। तो लिविंग वर्ल्ड का तो कुछ ज़्यादा था नहीं लिखने के लिए, इसीलिए आई स्टार्टेड विद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस, स्पेशली एग्जांपल्स वगैरह एंड द जैसे कि फाइकोमाइसिटीज़ का कैरेक्टर्स, अस्कोमाइसिटीज़ का कैरेक्टर्स एंड ऑल आई हैव रिटन हियर, क्योंकि लिख के याद करने से ज़्यादा क्लैरिटी मिलती है एज़ पर मी, तो मैं हमेशा लिख के याद करती हूँ। एंड आज मैंने किया स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। पहले मैंने इसको एक बार पढ़ा था अपने मॉड्यूल से, लेकिन आज मैंने इसको एनसीईआरटी से पढ़ा, क्योंकि एट द एंड एनसीईआरटी कैन मेक यू अचीव 360। सो आज मैंने एनसीईआरटी से किया ये वाला, एंड दीज आर दी शॉर्ट नोट्स दैट आई मेड, लाइक स्क्वामस का एग्जाम्पल, क्यूबॉइडल, कॉलमनर, और इधर लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू वगैरह। फिर ये सिंगेज का एक डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम था मेरे पास, तो मैंने इससे क्वेश्चन बनाया। इट्स लाइक तुम जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाइक फिज़िक्स वाला में रोज़ डीपीपी तुमको मिलता है, इट्स सेम एज़ दैट। एंड इसमें एक डीपी पे अराउंड 10 to 20 क्वेश्चंस रहते हैं और उसका आंसर भी दिया होता है नीचे। सो आई डिड दिस ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर, लेकिन कॉकरोच और फ्रॉग पार्ट मैंने नहीं किया है क्योंकि मैंने ठीक से पढ़ा नहीं है उसको। तो व्हेन आई विल स्टडी दैट, फिर मैं ये वाला क्वेश्चन बनाऊंगी। एंड दिस इज़ व्हाट माय एनसीईआरटी लुक्स लाइक। इसमें मैंने एक चार्ट भी रखा है कि मैं जो जो रिवाइज करती जाऊंगी इसमें से टिक मारते जाऊंगी। अब तक तो मैंने ये वाले कर लिए हैं, सो आई विल बेटर बी टिकिंग दैट। तो एनसीईआरटी से मेरा लिविंग वर्ल्ड हो गया है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो गया है, and I have completed the human physiology, neural, chemical, excretory, body fluids, breathing, animal tissue, and बच रहा है इतना, जो कि eventually by this week I'll complete, I promise to myself. And 12th बायोलॉजी में मैंने जेनेटिक्स और एम्बिया पढ़ा था, लेकिन अभी फिर से पढ़ना पड़ेगा बिकॉज टेस्ट में आ रहा है। सो इसको अच्छे से पढ़ने के बाद आई विल टिक दैट, एंड बाकी तो टाइम के साथ होता ही रहेगा। एंड दिस इज़ द चैप्टर। पहली बार जब मैंने पढ़ा था 11th में, तो मैंने पेंसिल से अंडरलाइन किया था, एंड आज मैंने पढ़ा तो मैं ब्लैक पेन से उसको अंडरलाइन करा है। नेक्स्ट टाइम मैं जब पढ़ूँगी रेड कलर से करूँगी। इट्स लाइक डेवलप्स द विजुअल मेमोरी। एंड ये बुक मेरा नहीं है एक्चुअली, एक सेकेंड हैंड बुक है, क्योंकि 11th में इट वाज डिफ़िकल्ट टू गेट एनसीईआरटी बुक्स, और मार्केट में तभी मिल भी नहीं रहा था क्योंकि ज़्यादातर बच्चे लौटाते नहीं हैं बुक्स सेकेंड हैंड। मतलब किसका कितना ड्रॉप होता है पता नहीं, एंड बाय द एंड ऑफ सेकेंड और थर्ड ड्रॉप फिर वो बुक का हालत नहीं रहता। सो ये बहुत ही मुश्किल से मिला था मुझे बुक, और किसी और का है जिसका भी है उसने मेंटेन करके रखा है बुक, एंड थैंक्स टू हिम और हर मैं पढ़ पा रही हूँ उसको अच्छे से। एंड मैंने ऑर्गन सिस्टम तक पढ़ा है, फिर अर्थवर्म तो है नहीं। एंड नेक्स्ट आई विल स्टार्ट विद कॉकरोच एंड फ्रॉग वगैरह। Now talking about chemistry, I have done coordination compound in IOC. It was a 7 hour of lecture, Om Pandey sir ka, from the Manzil series of 2026 I guess.
एंड बहुत ही गंदे हैंडराइटिंग से नोट्स बनाए क्योंकि आई वाज फोकसिंग ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड लेक्चर के साथ साथ ही नोट्स बना रही थी इन 2x। सो फर्स्ट तो अच्छे से मेंटेन होके रहा हैंडराइटिंग, एंड लास्ट में आते आते बहुत ही गंदा हैंडराइटिंग हो गया है, लेकिन एटलीस्ट मुझे तो समझ में आएगा, दैट मैटर्स। एंड इसके होने के बाद मैंने क्वेश्चंस नहीं बनाए क्योंकि आईओसी का क्वेश्चंस बनाने के लिए कुछ अच्छा सोर्स है नहीं मेरे पास। सो आई एम सर्चिंग ऑनलाइन, अगर कुछ अच्छा क्वेश्चन बैंक वगैरह मिल जाए उधर से बनाऊंगी। बिकॉज मॉड्यूल से एक बार मैंने बनाया था एंड द मॉड्यूल उसी में ही बना लिया था मैंने, तो उसमें सब टिक मार्क वगैरह है एंड अभी इंटरेस्ट नहीं आ रहा उसको बनाने में, लेकिन फिर से बनाना तो पड़ेगा ही। लेकिन अभी के लिए डेवलप माई इंटरेस्ट इनटू केमिस्ट्री, आई विल बी ट्राइंग सम न्यू बुक्स जो कि मुझे मिल जाए कुछ ऑनलाइन से। एंड फिज़िकल मैंने किया है केमिकल काइनेटिक्स सुधांशु सर से, प्रचंड 2025 के सीरीज़ जो यूट्यूब पे अवेलेबल है उससे। एंड दैट वाज अ 5 आवर ऑफ लेक्चर जो कि मेरा शायद एक दिन में ही हो गया था। इसमें भी बहुत ही गंदा गंदा हैंड राइटिंग है, बट दैट डजेंट मैटर क्योंकि एट द एंड मैं ही देखने वाली हूँ। एंड या आई डोंट जज माई सेल्फ। तो इसका भी मैंने लेक्चर देख लिया लेकिन क्वेश्चन ही बना है, बट इसका क्वेश्चन मैं मॉड्यूल से ही बनाऊंगी क्योंकि पहले बनाया नहीं है। एंड दिस चैप्टर इज़ करेंटली गोइंग इन आवर क्लास। तुम्हें अगर बैकग्राउंड में कुछ साउंड सुनाई दे रहा है, डेफिनेटली रियली रियली सॉरी फॉर इट क्योंकि आई कांट हेल्प इट और मुझे भी डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। सो हाँ, तो गेटिंग बैक टू द टॉपिक, लेक्चर ख़त्म हो गया है, मुझे क्वेश्चन बनाना है इसका। एंड देन द नेक्स्ट चैप्टर आई विल बी स्टार्टिंग इज़ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री प्रॉब्ली टुमारो। तो या बस इतना ही अपडेट्स है एंड फाइनली आई एम गेटिंग ऑन टू ट्रैक। सो आई मेड अ लिटिल टू डू लिस्ट of the chapters I want to complete by this week or maybe next week, and इतना तो करना ही पड़ेगा क्योंकि these are the basics। एंड या आई एम डूइंग इट स्लोली, मैंने टिकने नहीं लगाया अभी तक क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा है ठीक से देखने के लिए। जो जो भी माइंड में है उसको कंप्लीट कर रही हूँ। एंड दिस इज़ माई क्यूट लिटिल नोटबुक ऑफ टू डू लिस्ट जो कि कभी कंप्लीट हो ही नहीं पाते, टिक लगा ही नहीं पाती हूँ मैं। तो आज का मेरा टास्क कुछ इस प्रकार था कि पहले इसी का फॉर्मूला शीट बनाऊँ जो कि बन गया, लेकिन क्वेश्चंस अभी बना रही हूँ। एंड फिर था केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चंस बनाना। तो ये 3 स्लॉट्स मेरे नहीं हो पाए क्योंकि मुझे थोड़ा बाहर जाना पड़ा था। एंड फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का लेक्चर देखना था, लेकिन इसी टाइम पे पावर कट हो गया एंड आई कुडंट वॉच। सो इंस्टेड मैं शायद से काइनेमेटिक्स का लेक्चर देख रही थी ऑन फोन। एंड फिर मैंने किया एनिमल टिश्यू का एनसीईआरटी से रीडिंग एंड क्वेश्चंस। फिर अभी मैं कर रही थी ईएमआई का क्वेश्चंस फ्रॉम द जेई बुक एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। जो जो भी आज हो नहीं पाया मैं उसको कल शिफ्ट कर लूँगी, जैसे कि मैंने कल किया था। केमिकल कोऑर्डिनेशन, ये एक्चुअली ये केमिकल काइनेटिक्स का मॉड्यूल लेक्चर है जो कि मेरा कल हो नहीं पाया था, तो मैंने उसको आज मैं शिफ्ट किया था, लेकिन आज भी नहीं हो पाया। दिस सर्व्स माई डेडिकेशन फॉर केमिस्ट्री। सो बेसिकली ये आज से फिर कल को ट्रांसफ़र होने वाला है, लेकिन कल जैसे भी करके आई विल डेफिनेटली कंप्लीट इट क्योंकि अगर कल भी नहीं हो पाया देन ये कभी नहीं हो पाएगा। एंड दैट्स ऑल। यहाँ पे तो बहुत कुछ लिखती हूँ लेकिन बहुत से बहुत कम कंप्लीट हो पाता है एंड दैट्स ऑल। और ये सब मैंने लिखा है भाई, इतना अच्छा लिख लेती हूँ मैं, लेकिन कंप्लीट करने वक्त तो मुझे मौत आती है। तो दिस वाज द डे लाइक ऑन 22 Jan मैंने इतना कुछ प्लान किया था एंड ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 90% ऑफ देम वाज कंप्लीटेड। सो आई वाज रियली हैप्पी दैट डे, काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन में आ गई थी। एंड फिर द नेक्स्ट डे आई डिड नथिंग, आई डिड नॉट डू अ सिंगल थिंग दैट आई mentioned in the to do list. So this is me. सो आई होप तुम लोगों का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा है एंड नीट का फॉर्म कब फिलअप कर रहे हो कमेंट्स में ज़रूर बताना। एंड या आई होप यू ऑल अचीव योर ड्रीम कॉलेज। एंड कभी कभी डीमोटिवेट होना इज़ रियली फाइन बिकॉज उसके बाद जो डोपामीन मिलता है ना रीस्टार्ट करने के लिए, दैट्स मतलब अनएक्सप्लेनेबल।
जो कि मेरे साथ अभी हो रहा है, लेकिन तबीयत ख़राब है, सो इट्स not balancing. But yeah, I'll try my best to become the best version of myself, at least better than what I am today. And चलो कोई बात नहीं, अच्छे से पढ़ो, all the best, let's crack it, bye bye, take care.